क्या आप भी बार बार ट्रेडिंग में पैसा खो रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ एक गलत ट्रेड ने कई दिनों की कमाई खत्म कर दी? अगर हाँ, तो समस्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना पैसा कैसे बचाते हैं और लगातार लंबे समय तक मार्केट में कैसे टिके रहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद कौशल में। आज हम ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण विषय रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अधिकतर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल सही एंट्री लेने से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी एंट्री नहीं, बल्कि उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो लंबे समय में आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी एक ट्रेड में इतना ही जोखिम लेना जितना आप आराम से सहन कर सकें। सरल भाषा में समझें। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर एक ही ट्रेड में 5,000 रुपए का जोखिम लेते हैं, तो केवल 2 गलत ट्रेड आपका आधा अकाउंट खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में केवल 1% या 2% का जोखिम लेते हैं, तो लगातार कई गलत ट्रेड होने पर भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। नए ट्रेडर्स कहाँ गलती करते हैं? पहली गलती, पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देना। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस न लगाना। तीसरी गलती, लॉस होने पर और बड़ा ट्रेड लेना। चौथी गलती, रिवेंज ट्रेडिंग करना। ये 4 गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान कराती हैं। याद रखें, पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपना ट्रेडिंग कैपिटल बचाना है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा, तभी भविष्य में मुनाफा कमाने के मौके मिलेंगे। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन लगभग हर सफल ट्रेडर करता है। 1% और 2% रूल क्या है? मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। अगर आप 1% का नियम अपनाते हैं, तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम जोखिम 500 रुपए होगा। अगर 2% का नियम अपनाते हैं, तो अधिकतम जोखिम 1,000 रुपए होगा। इसका फायदा ये है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए, तब भी आपका पूरा अकाउंट खत्म नहीं होगा और आपके पास वापसी करने का मौका रहेगा। पोजीशन साइजिंग क्यों जरूरी है? बहुत से लोग पहले शेयरों की संख्या तय करते हैं और बाद में स्टॉप लॉस सोचते हैं। यह तरीका गलत है। सही तरीका यह है, पहले तय करें कि एक ट्रेड में अधिकतम कितना नुकसान स्वीकार करेंगे, फिर स्टॉप लॉस तय करें, उसके बाद उसी हिसाब से क्वांटिटी तय करें। यही पोजीशन साइजिंग कहलाती है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा है। अगर मार्केट आपकी उम्मीद के उल्टा चलता है, तो स्टॉप लॉस नुकसान को सीमित कर देता है। कभी भी यह मत सोचिए कि मार्केट वापस आ जाएगा। ऐसी सोच कई बार छोटे नुकसान को बहुत बड़े नुकसान में बदल देती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप जितना जोखिम ले रहे हैं, उसके मुकाबले कितना मुनाफा कमाने की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपये है और टारगेट 200 रुपये है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। अगर स्टॉप लॉस 100 रुपये और टारगेट 300 रुपये है, तो रेशियो 1:3 होगा। हर ट्रेड में 1:2 या उससे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखने की कोशिश करें। इससे यदि कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए, तो भी लंबे समय में लाभ में रहने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी सीख याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है। सफल ट्रेडर वह होता है जो अपने नुकसान को छोटा रखता है और अपने मुनाफे को बढ़ने देता है। इसी सोच के साथ रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की, जो नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बिना सही कारण के बहुत ज्यादा ट्रेड करना या अपनी योजना से अधिक ट्रेड लेना।
उदाहरण के लिए, आपने तय किया था कि आज केवल 3 ट्रेड करेंगे, लेकिन नुकसान होने के बाद आप लगातार 8 से 10 ट्रेड लेने लगते हैं। यही ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? जल्दी अमीर बनने की इच्छा, नुकसान की भरपाई तुरंत करने की कोशिश, हर छोटी मूवमेंट में ट्रेड का मौका देखना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं मौका छूट न जाए। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान बार बार ब्रोकरेज और चार्जेस देना पड़ता है, गलत फैसले बढ़ जाते हैं, भावनाओं में आकर ट्रेडिंग होने लगती है, बड़े नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, आपका ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह बिगड़ जाता है। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? सबसे पहले हर दिन ट्रेड की एक सीमा तय करें, जैसे आज अधिकतम 3 या 4 ट्रेड ही लूंगा। दूसरा, यदि लगातार 2 से 3 ट्रेड में नुकसान हो जाए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दें और अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। तीसरा, केवल उन्हीं ट्रेड्स में एंट्री लें जो आपकी रणनीति के सभी नियमों पर खरे उतरते हों। चौथा, हमेशा ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। इसमें लिखें कि आपने ट्रेड क्यों लिया, कहाँ एंट्री की, कहाँ एग्जिट किया